नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 से जुड़ी मेरे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले। कई सारे अभ्यर्थियों के यहां पर कमेंट्स आए थे, डाउट है कि सर इस वैकेंसी में जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है, हमारा एक्चुअली में काम क्या रहेगा, इन हैंड सैलरी क्या रहेगी और इसी के अलावा प्रमोशन के क्या चांसेस है, कहां पर हमें इसकी पोस्टिंग मिल सकती है। तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार में दोस्तों ईएसबी के माध्यम से इस भर्ती को कराया जा रहा है और 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 1200 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी यहां पर हो चुका है। तो हॉस्पिटल असिस्टेंट से संबंधित कोर्स या टेस्ट सीरीज किस प्रकार से आपको तैयारी करना, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा और बिना समय गवाए मेन यहां पर हम पॉइंट्स पर आते हैं और आपको बता दें कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती भी आने वाली है, किंतु इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के साथ साथ सीपीसीडी हिंदी में अनिवार्य है। ठीक है, तो समय रहते सीपीसीडी कर लीजिएगा। एक जो यहां पर आपको बता दें 23,011 इसमें कुल ग्राम पंचायत है। वैकेंसीज की बात करें तो 5 से 6,000 पदों पर इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और वहीं पर एग्जाम की बात करें तो इस बार जो सीपीसीडी हो रहा है ये 9, 10, 11 मई को होगा। अगला जो सीपीसीडी वो जुलाई में संभावित रहेगा। ठीक है, और इसका कोर्स हो, इसकी टेस्ट सीरीज हो, आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हमने सीपीसीडी स्पेशल टेस्ट सीरीज को यहां पर डिजाइन किया है। और बात करते हैं वहीं पर हॉस्पिटल असिस्टेंट की, तो यहां पर देखिएगा कुल 1200 पद हैं। ऑनलाइन आवेदन में दोस्तों 7 से लेकर 21 मई 2026 तक आप कर सकते हैं और एग्जाम इसका 24 जून 2026 होगा। कैटेगरी वाइज से पदों की संख्या देख सकते हैं, 1200 इसमें कुल पद रहने वाले हैं। और इसकी अब स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमारी एप्लीकेशन से अभ्यर्थियों के द्वारा पसंद की जा रही है, हमने यहां पर इसमें स्पेशल 30 टेस्ट, वो भी बाइलिंगुअल क्वेश्चन आंसर विद डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन के साथ दिया है। व्यापम के लिए एग्जाम एजेंसी पर आधारित हमारी ये टेस्ट सीरीज रहने वाली, जिसमें माइनस मार्किंग भी होगी 0.25 की, ये भी हमने इसमें ऐड करके रखा है। 149 में अब ये ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हैं, इस ऑफर का आनंद उठा सकते हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस जो कुछ भी सिलेबस ईएसबी ने हॉस्पिटल असिस्टेंट का दिया है, हमने यहां पर उसको कवर अप किया है। तो देख सकते हैं पूरी यहां पर जो जानकारी है टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई, इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज पूरे मध्य प्रदेश का आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पहला टेस्ट डेमो के तौर पर हमने फ्री दिया है। पहला टेस्ट आप जरूर से दीजिएगा, आपको बाकी में लगेगा किस लेवल का हमने इसमें काम किया है। तो एक बार सभी अभ्यर्थी हमारी एप्लीकेशन पर जाकर हॉस्पिटल असिस्टेंट का पहला टेस्ट जरूर से दीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा ग्रुप 4 का कोर्स, ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, ये भी आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है, यहां पर आप देख सकते हैं संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देके रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमारे इस एप्लीकेशन को लैपटॉप में, पीसी में या फिर आईफोन में रन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9009530286 पर मैसेज कर दीजिएगा, जहां पर आपको उसकी लिंक भी दे दी जाएगी। चलिए आते हैं यहां पर मुख्य रूप से अब हॉस्पिटल असिस्टेंट के बारे में मेरे दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बारे में देखिएगा सबसे पहला जो सवाल कई सारे अभ्यर्थियों को है, सर इसमें काम हमें क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नेम सजेस्ट नाम से स्पष्ट है। हॉस्पिटल असिस्टेंट मतलब अस्पताल सहायक की भूमिका के तौर पर आप नियुक्त किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या वर्क आपको करने होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो देखिएगा, पहली बात तो ये मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है और जॉब प्रोफाइल में आप देख सकते हैं अस्पताल में सहायक स्टाफ के रूप में का, जिस प्रकार किसी भी ऑफिस या कार्यालय में आपने देखा कि ऑफिस असिस्टेंट होता है, तो ठीक इसी प्रकार अस्पतालों में अस्पताल सहायक की भूमिका रहेगी। इसका काम क्या देखिएगा, जो भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जहां पर आपकी जिस रूम में ड्यूटी वगैरह लगी है जिस हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर और नर्स की जो भी मदद करना है वो आप ही को यहाँ पर करना पड़ेगा। मरीजों की जो बेसिक देखभाल है या उसमें कुछ सहयोग देना है तो आपसे करवाया जाएगा। इसके अलावा भी अस्पताल के जो मैनेजमेंट होते हैं या जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके हैंडलिंग भी आपको यहां पर करना पड़ता है।
ठीक है। इसके अलावा डेली वर्क मतलब रोज का सर हमारा काम क्या रहेगा देखिएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जिससे हमने जुड़ा है, कहा कि भाई मरीजों से जुड़े आपको काम करना पड़ेगा, मतलब मरीजों को वार्ड में शिफ्ट करना। कई बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो किसी भी स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर जो पेशेंट या मरीज बैठा होता है उसको कोई यहां पर ले जा रहा होता है, तो वो जो इंसान ले जाता है वो एक्चुअली में अस्पताल सहायक ही होता है। तो स्ट्रेचर व्हील चेयर संभालना, मरीजों को दवाई दिलवाना, मरीजों को ओपीडी वार्ड लेव आदि तक पहुंचाना। रिकॉर्ड व अन्य कार्य की बात करें तो देखिएगा, रजिस्टर फाइल में एंट्री करना, मरीज की जानकारी अपडेट करना, रिपोर्ट और दस्तावेज संभालना, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अब साफ सफाई की व्यवस्था है, कई लोगों को लगता है क्या सर झाड़ू पोछा करना पड़ेगा क्या अस्पताल सहायक में, तो देखिएगा वार्ड की सफाई में भैया सहयोग आपसे लिया जा सकता है। इसके अलावा देख सकते हैं जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर बेड चादर और जो उपकरण व्यवस्थित किए जाते हैं वो भी इसी के द्वारा किए जाते हैं, हॉस्पिटल सिस्टम के द्वारा। कचरा प्रबंधन में सहयोग करना, अस्पताल परिसर में स्वच्छता उसको व्यवस्थित करना। अन्य सहायता की बात करें तो इमरजेंसी में तुरंत सहायता देना, मेडिकल उपकरण लाना ले जाना। कई बार आपने देखा होगा जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी एक रूम से दूसरे रूम में यहाँ पर ले जाने होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। मरीज और उनके परिजनों से सही तरीके से बात करना, ऐसा नहीं कि तू कौन है बे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना है। पोलाइटली आपको जो भी परिजन होते हैं, जो भी पेशेंट के, उनके साथ भी आपको बात यहाँ पे सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। अस्पताल के देखिएगा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अस्पताल सहायक है, ठीक है, आपकी पोस्ट छोटी है, तो कोई भी आपको कभी भी कुछ सुना देगा यदि प्रॉपर तरीके से आप काम नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सरकारी नौकरी में हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं अस्पताल का काम है, सरकार का जो भी काम होगा, हॉस्पिटल असिस्टेंट की भूमिका के तौर पर आप जा रहे हैं, तो किसी प्रकार की लापरवाही यहां पर बरती नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कुछ डेली वर्क आपको बता दिए। इसी के अलावा देखिएगा जो मेन ड्यूटीज या जिम्मेदारी होती जरा उसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर नर्स को हर एक कार्य में असिस्ट करना, मरीजों को सही वार्ड ओपीडी तक पहुंचाना, मेडिकल उपकरण लाना ले जाना, इमरजेंसी में तुरंत सहायता करना, मरीज उनके परिजनों से सही तरीके से बात करना, अस्पताल के नियमों का पालन करना। तो ये जो होती है मुख्य जिम्मेदारी, मतलब मेन अस्पताल सहायक की ये भूमिका है। मतलब जो हमने आपको बताया कि भैया झाड़ू पोछा है, जो सारी चीजें होती वो तो ठीक है सेकंड प्रायोरिटी, बट पहली प्रायोरिटी अस्पताल सहायक की इन कामों को करना होता है। इसके अलावा जो टाइमिंग की बात करें सर, टाइमिंग इसमें फिक्स 8 घंटे का रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये दूसरी जॉब से थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट रहने वाली है। देखिएगा 7 से 2, 2 से 9 या 9 से 7, इसमें यहाँ पर 3 शिफ्ट हॉस्पिटल में चलती है। आपने देखा होगा यदि भोपाल इंदौर की बात करें बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स या नर्सेस की भी आपने देखा होगा 3 शिफ्ट में लगती है। मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट की बात कर ले, 8 घंटे की ड्यूटी, कभी कभी इमरजेंसी भी इसमें होती है, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क भी यहाँ पर करना पड़ेगा। और इसके अलावा बात करें रियलिटी चेक, सच्चाई क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। वर्किंग प्लेस क्या क्या हो सकते हैं जिला अस्पताल में, सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज की जो हॉस्पिटल होती हैं, या अन्य किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, हेल्थ इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, इसी को आपको काम करना पड़ेगा। तो फाइनल समरी की बात करें, जॉब टाइप सपोर्ट है, वर्क इसमें मरीज प्लस रिकॉर्ड की सहायता करना, ड्यूटी यहाँ पर रोटेशन ड्यूटी रहने वाली है, नेचर एक्टिव प्लस फिजिकल, और मोटो इसमें सेवा और सहयोग देना है। तो कुल मिलाकर सरकारी नौकरी, सम्मान, सुरक्षा और सेवा का अवसर अस्पताल सहायक में आपके पास मेरे दोस्तों रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये तो मैंने आपको बता दिया इससे रिलेटेड। अब बात करें यहां पर कि सर इसके ट्रांसफर, पोस्टिंग या किसी अन्य प्रकार की जो जानकारी उसके बारे में क्या है, तो वो भी मैं आपको देखिए बता देता हूं। यदि हम बात करेंगे इसमें पोस्टिंग की, ट्रांसफर पॉलिसी की या प्रमोशन किस प्रकार से होगा, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जब आप हॉस्पिटल असिस्टेंट बन जाते हैं, आपकी जो नियुक्ति कहां हुई, या तो मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, या फिर जो CHSC होते हैं मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या जो PHSC होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, या जो मेडिकल कॉलेज आपने देखे होंगे, जैसे भोपाल की बात करें, जैसे यहाँ पर हमीदिया है, यहाँ पर ये अलग अलग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर मेडिकल कॉलेज भी, यहाँ पर किसी मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्पिटल होते हैं अपने अपने, तो वहां पर भी हो सकता है। नोट, शुरुआत में देखिएगा ग्रामीण और सेमी अर्बन एरिया मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ये भी देखिएगा। और ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें तो देखिए 3 से 5 साल बाद ट्रांसफर का मौका मिलता है। आप अपनी पसंद की जगह के लिए आवेदन कर सकते हैं, स्पेशल केसेस में प्राथमिकता मिल सकती है। ठीक है।
यहां पर आप मेडिकल रीजन बता सकते हैं, फैमिली रीजन, या फिर हस्बैंड वाइफ का केस बता सकते हैं। रियलिटी शुरुआत में ट्रांसफर भैया मिलना मुश्किल होता है, वो भी विशेष रूप से अस्पताल सहायक के तौर पर। अब प्रमोशन की बात करें, सर प्रमोशन होगा भी कि नहीं, तो देखिए हॉस्पिटल असिस्टेंट के बाद आप बनेंगे सीनियर असिस्टेंट, और इसी को भैया वार्ड इंचार्ज भी कहते हैं। जिस वार्ड में आपकी जैसे ड्यूटी लगी है तो उस वार्ड का फिर बाद में आपको इंचार्ज बना दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर सुपरवाइजर या हेल्थ स्टाफ बढ़ेंगे, बट पहला प्रमोशन 5 से 10 साल में होगा। एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट एग्जाम होगा, समय के साथ साथ और भी प्रमोशन के अवसर यहां पर मिलते हैं, ठीक है। अब बात करें पोस्टिंग से जुड़ी जो जानकारी, वो हमने यहां पर आपको बता दी। रियलिटी चेक किया है, फाइनल यहां पर समरी किया, वो यहां पर आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सैलरी सबसे बड़ा मुद्दा है। सर ठीक है, काम कर लेंगे जो कुछ भी है, बट जिसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी आजीविका चलाना है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर सैलरी कितनी होगी भैया। काम किस लिए कर रहे हैं, हम सैलरी के लिए कर रहे हैं, तो सैलरी यहां पर देखिएगा, आपने देखा होगा पहली बात तो व्यापम ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा 15,500 से लेकर 49,000 तक। तो क्या सिर्फ 15,000 ही आएगी क्या, जी नहीं। आपने ये भी देखा होगा पीडीएफ में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी नौकरियां हैं विशेष रूप से ईएसबी के माध्यम से हो रही हैं, जिसमें 70, 80, 90% का, मतलब पहले साल 70%, फिर दूसरे साल 80%, फिर तीसरे साल 90%, उसके बाद चौथे साल से 3 साल की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद पूरी सैलरी मिलेगी। तो सर क्या 15,000 से का भी 70% होगा क्या, तो उस चीज को समझे पहले। सैलरी के बारे में क्या है, तो देख सकते हैं यहां पर सैलरी स्ट्रक्चर परमानेंट होने के बाद में आपको बता रहा हूं, परमानेंट होने के बाद इसका जो बेसिक पे है वो तो 15,500 है। फिर इसके बाद जैसे डीए की बात करेंगे, महंगाई भत्ता है जिसमें 7,750 है। अब देखिए जो महंगाई भत्ता होता है ये भी आप अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में किस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद जो एचआरए होता है हाउस वगैरह का, ये 1200 से 2,500 तक का रहता है, ये होता है मेरे दोस्तों, ये तो ठीक है, ये महंगाई भत्ता तो इतनी है। ये जो एचआरए होता है हाउस रेंट से रिलेटेड, ये होता है अर्बन रूरल पर बेस्ड, ठीक। गांव में है आपकी पोस्टिंग है, शहर में, ठीक है। अन्य भत्ते की बात करें 500 से 1,000, तो कुल मिलाकर जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी, बेसिक तो 15,500 है, ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 25,000 से मेरे दोस्तों 27,000, ठीक है। और कुछ इसमें डिडक्शन भी होंगे, जैसे एनपीएस है, ठीक है, जिसमें 2300 के समथिंग, अन्य कटौतियां 200 से 300 रुपए, मतलब फाइनल हम इन हैंड सैलरी बोल सकते हैं। आपका जो बेसिक पूरा जब 15,500 होगा चौथे साल, उसके बाद की बात करो, तीसरे साल के बाद की बात कर रहा हूं, तो 22,000 से लेकर 24,000 पर मंथ रहेगा। अब यहां पर प्रमोशन के पहले जो सैलरी है, तो चूंकि आप जानते हैं यहां पर पहले के 3 साल परिवीक्षा अवधि में रहेंगे, तो पहले साल 70%, फिर 80%, फिर 90%, तो पहले साल 10 से 11,000, 12 से 13,000, फिर यहां पर 14 से 15,000 आपको मिलेगी। और 4 साल से आपको पूरा वेतन 22 से 24,000 इन हैंड यहां पर मिलेगा। ये आपको ये कह सकते हैं। आप फ्यूचर सैलरी ग्रोथ की बात करें तो 4 साल बाद 28,000 से 32,000, 7 से 8 साल बाद 35 से 40,000, अधिकतम बेसिक लेवल इसका कितना 49,000, इससे ज्यादा भी सैलरी जाएगी। मैक्सिमम इन हैंड आप कह सकते हैं आपके हाथ में 50,000 रुपए आएगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं भैया देखिए, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सरकारी नौकरी ही नहीं है, तो एज ए टेम्पररी तौर पर आप ज्वाइन करके साथ में तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में तो ऐसा है कि जिसके पास भैया सरकारी नौकरी है, आसमान में ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है तो शादी ब्याह हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी रिक्वायरमेंट से जाहिर सी बात है फैमिली इश्यूज हैं, और आप इसको जरूर भरिएगा, फॉर्म को तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल जॉब ज्वाइन कीजिएगा। और यदि आप में टैलेंट है तो मुझे मालूम है ज्यादा समय आप फिर इस डिपार्टमेंट में नहीं रहेंगे, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन और हो ही जाएगा। बट ठीक है, जो कुछ भी हमने आपके समक्ष रख दिया है, आप इसमें जो भी पॉइंट थे सब कुछ देखिएगा, आप देखिएगा। इसके की पॉइंट्स की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन होगा, 100 प्रश्न होंगे, यहां पर 100 अंक रहेगा, 2 घंटे के पेपर को माइनस मार्किंग 25 की रहने वाली। सिलेबस की बात करें, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान नहीं है, सॉरी, ठीक है। और इसी के अलावा अधिकतर यहां पर चीजें, ठीक है। अब यहां पर मैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं, यहां पर इसके सिलेबस को हालांकि हमने पहले भी बताया है। सिलेबस की बात करें तो देखिए व्यापम ने रूल बुक में इस सिलेबस को इस प्रकार से दिया है, जिसमें इस सिलेबस में सबसे ज्यादा देखिए हिंदी और अंग्रेजी आपको ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी में इन्होंने गद्य पद्य मतलब प्रोस और पोएट्री लिटरेचर, प्रोस पोएट्री लिटरेचर ये सब जोड़ के रखा है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं सिलेबस। हालांकि हमने हमारी टेस्ट सीरीज को इतने शानदार तरीके से डिजाइन किया है, और इसी सिलेबस को डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो देखिए डिटेल में भी हमने इसके बारे में आपको बताया था, ये देख सकते हैं हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर चीजें
टॉपिक्स के नाम मेंशन करके रखें डिटेल में, ये सब कुछ यहाँ पर इसके में आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हमारी क्लासेस भी यहाँ पर यूट्यूब पर प्रारंभ होगी, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे संबंधित कुछ भी यहाँ पर क्यूरीज या डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में दोस्तों यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने इस भर्ती से रिलेटेड आपको बता दिया है। बाकी इसके अलावा भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं बेशक आप पूछ सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम यहाँ पर 45 से 40 साल तक। वैसे एसटी एससी ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलकर 45 भर तक आप भर सकते हैं। एक ही पेपर होगा, किसी प्रकार का मेंस या इंटरव्यू नहीं होने वाला है, माइनस मार्किंग यहाँ पर जरूर होगी। ये सब कुछ पूरी जानकारी हमने इससे संबंधित आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सर।